Hello students, how are you? All well? Good. Chapter number 4, today's topic is एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ से आपके चैप्टर की एक नई शुरुआत होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरुआत है। यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से काम कर गए, ठीक है, तो आपके मैग्नेटिक के जितने भी फंडामेंटल्स होंगे सारे के सारे अच्छी तरह से क्लियर होंगे। ओके, वरना आपके मैग्नेटिक के फंडामेंटल्स पुअर रहेंगे। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके पहले कुछ ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि व्हाई एम्पियर सर्किटल लॉ इज नेसेसरी। चैप्टर नंबर 1 क्या था? कूलम्ब्स लॉ। ओके, सिमिलरली चैप्टर नंबर 4 में आपको मिला बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ सेम थिंग चैप्टर नंबर 1 के अंदर था गॉस लॉ और यहां पे है एम्पियर्स लॉ। यहां पे आपको एम्पियर्स लॉ मिलेगा। ये तो खत्म हो गया। यहां पे देखो कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गॉसिस लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट, Gauss law require a surface. Gauss law require a surface like a पूरा black board. ये जो पूरा board है, ठीक है, उसको पूरा चाहिए like this. बट एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करेंगे तो उसे जस्ट एक लूप चाहिए। लूप मतलब ये बॉर्डर लाइन, जस्ट अ बॉर्डर लाइन्स, ये बॉर्डर लाइन्स उसे चाहिए। उसे पूरा बॉर्ड नहीं चाहिए, पूरा बॉर्ड नहीं, जस्ट बॉर्डर लाइंस। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये वायर है, ठीक है, अगर मैं उसका लूप बनाऊं तो लाइक दिस, तो ये जो बॉर्डर लाइन है वही चाहिए। बीच में होलो है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे सिर्फ बॉर्डर लाइन चाहिए। चलो, तो यहां से हमारा शुरू होता है कि भाई यहां पे क्या था, तो कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये लॉ था गॉसिस का लॉ। सिमिलर पैकेट वहां पे बनाना है आपको। चलो, क्या था गॉस लॉ? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन 0 फॉर अ क्लोज लूप, फॉर अ क्लोज लूप। सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ टेक, सपोज ये मैंने एक लूप लिया, एक करंट यहां से, एक करंट यहां से। सपोज ये करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में। आपको मैं बता दूं कि अगर मुझे ये एक लूप है, ठीक है, बोर्ड के अंदर एक्स वाई प्लेन में, इसके अंदर करंट कहाँ जाती है, तो ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे, मतलब कि बोर्ड के अंदर जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन। दूसरी करंट है वो कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन। वन इनवर्ड, वन आउटवर्ड। ओके, तो अभी ध्यान से देखो और समझो। ये आपका इनवर्ड डायरेक्शन है, ये आपका आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करंट को कुछ नाम देना पड़ेगा। सपोज I1, इसको नाम देना पड़ेगा सपोज I2। अगर अंदर जाता हुआ करंट आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो बाहर आते हुए करंट को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, या तो नीचे वाला आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो ऊपर वाला आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स I1 प्लस माइनस I2। ओके, I1 माइनस I2,
तो ये हुआ हमारा रिजल्टेंट करंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा आई। जैसे यहाँ पे सिग्मा क्यू है वैसे हमारा सिग्मा आई है। अब यहाँ पे कंसिडर करते हो कि सपोज I1 इज ग्रेटर देन I2 है, मतलब कि अंदर जाता हुआ करंट ज्यादा है, बाहर आता हुआ करंट कम है, ठीक है। तो I1 इज ग्रेटर देन I2, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो मिलेगी वो इनवर्ड की मिलेगी। अभी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये अंगूठा ले लो, ये अंगूठा अंदर गया, डायरेक्शन टूवर्ड द, आप उंगलियों को कर्ल करो, अंदर की साइड में मोड़ो ऐसे, तो लाइक दिस, ये रहा आपका डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे आपको करंट की डायरेक्शन मिलेगी कंटिन्यूसली। तो I1 इज ग्रेटर देन I2। सपोज अगर ऐसा होता कि I2 इज ग्रेटर देन I1, तो ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है हमारा पूरा, भी उसी कंसेप्ट को यहां पे डालते हैं। हियर loop is closed, okay, some currents बुक में हमें एक ही डायरेक्शन में करंट दिए है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे डायरेक्शन में दिए एक ही डायरेक्शन में। सम करंट्स मैंने इसलिए आपको ऑल्टरनेट करके दिया ताकि आपको भी पता चले कि अगर ऑपोजिट करंट्स हो तो क्या होगा, माइनस होगा, एक साइड में है तो प्लस होगा। सम करंट्स फ्लो थ्रू द लूप, ओके। नाउ अभी आपको ये लूप कैसे लेना है, हाउ टू सिलेक्ट लूप, लूप कैसे आप सिलेक्ट करोगे। सपोज ये कोई पॉइंट P है, अगर P पॉइंट के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो डेफिनेटली आप लूप कहां से लोगे, P पॉइंट में से पास होता होगा। सो ड्रॉ लूप passes through a point where magnetic field has to be found, ओके। जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पे मुझे ये लेना पड़ेगा। अभी मैंने लूप लिया, तो अब लूप के अंदर अज्यूम स्मॉल एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स को अज्यूम करो। जैसे कि यहां पे मैंने एक P वाला, ये मैंने छोटा सा अज्यूम किया, ये अज्यूम किया, ठीक है, ये कुछ अज्यूम किया मैंने, ये कुछ अज्यूम किया मैंने, ये कुछ अज्यूम किया मैंने, सबको मैंने अज्यूम किया, ओके। नाउ ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन एलिमेंट DL, ये रहा, ये B, ये B, ये B, ये B, ये B, ये B, सब आपको B मिलेंगे। सो B इज टेंजेंट ऑन DL, therefore B and
dl are in same direction for this case only हो, बाकी हर केस में फाइंड करनी पड़ती है. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज लूप, ई की जगह पे बी, वहां पे एरिया इंपॉर्टेंट था, यहां पे लूप है और लूप की खुद की लेंथ आती है, मतलब उसका पैरामीटर होता है, इज इक्वल्स टू सिग्मा आई. अब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि भी एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो अगर एक ही जैसे फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के, तो जहां एप्सिलॉन जीरो प्लेस होगा उससे ऑपोजिट म्यू जीरो प्लेस होगा, लाइक दिस. तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर closed loop is equal to product of mu zero and algebraic sum of currents pass through the loop, उस लूप में पास होता हुआ चाहिए. ओके, तो इसका काम हमारा खत्म हो गया. अब ये लूप कहाँ काम करती है? तो ये लूप काम करती है वेयर बी एंड डी एल आर पैरेलल, मतलब कि बी जो है वो टेंजेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? टेंजेंट. एंड इन दिस कंडीशन बी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए. बी आपको जीरो मिलना चाहिए, सॉरी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो मिलना चाहिए. या तो बी इक्वल्स टू जीरो होगा तो भी ये कंडीशन काम करेगी, या तो बी इज नॉर्मल टू डीएल में, मतलब कि जो बी है और डीएल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 90. B इंटू डी एल इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये हो गया हमारा, ये तीन जो कंडीशन है उस तीन कंडीशन के अंदर ये लूप बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है. वेरी गुड कंडीशन है ये. ओके, तो ये है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, थोड़ी बहुत नोट्स है और वो तो आज आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो फटाफट से चलो लिख लो, मैं आगे चलाता हूँ. Let's go. By using the Ampere circuital law, let's find magnetic field due to infinite long wire or a long wire. Magnetic field due to long current carrying वायर. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, उसके लिए. सपोज ये आपका बहुत ही लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग. इसके अंदर करंट जा रहा है आई जितना. यहां से नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर पॉइंट पे, सपोज कोई पी पॉइंट है,
तो what is the condition to select a loop? The loop must be passes through the point where we want to find out magnetic field. ये रहा. ओके, अभी करंट की डायरेक्शन क्या है? ऊपर, और पी पॉइंट कहाँ है? सामने. तो यहां से पी पॉइंट मतलब कि जो कर्ल करो आप फिंगर्स को ऐसे अंदर की साइड पे, लाइक दिस, लाइक दिस. मतलब मुझे जो मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा. ये ठीक है. यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये भी यहां से आप ड्रॉ करो, तो ये बी, मतलब आपको टेंजेंटियल बी मिल रहा है. यहां से ये पॉइंट कुछ आर डिस्टेंस पे है, सपोज एट आर डिस्टेंस. सो P is at R from wire. Okay, now take loop passes through पॉइंट P में से पास होता हुआ लूप. नेक्स्ट, अभी B is otherwise take tangent of loop which are in the direction of B. Okay, now closed loop B into dl is equals to mu 0 I. क्लोज लूप, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो इसकी लेंथ होगी L जितनी. अब B एंड L आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि cos 0 it's 1. What is the length of loop? Length of loop is its circumference, and circumference of the circle is 2 pi r mu 0 I. Mu 0 I divided by 2 pi r. Mu 0 I divided by 2 pi r. That means magnetic field is proportional to current. As current increase, magnetic field increase, but it is inversely proportional to the distance. As distance increase, B will decrease. That means on surface of wire R is equals to 0. क्योंकि सरफेस पे अगर आओगे तो R इक्वल्स टू 0. एक्चुअली ये एक्सिस से होता है, तो टेंस टू 0 ले लो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि B इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. नो, B इनफाइनाइट नहीं होगा. हाँ, मैं ये मानता हूं कि B जो है वो मैक्सिमम होगा. B इज मैक्सिमम, नॉट इनफाइनाइट. तो सरफेस पे आपको B मैक्सिमम मिलेगा, और सरफेस से जैसे आप दूर जाओगे आपका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होगा. ओके, नाउ एज R इंक्रीज B विल डिक्रीज. क्लियर? आगे जाते हैं. चलो, यहां पे जो P पॉइंट्स है, उस P पॉइंट के पैरेलल जितने भी
पॉइंट से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट्स लाइक P इज सेम। कैसे? ये वायर है, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R है। सपोज P डैश ले लो, Q डैश ले लो, तो इन सभी पॉइंट पे आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी सेम मिलेंगे। तो अगर इनमें से जो बात होती है कि यहाँ पे कुछ पास होता है, यहाँ पे कुछ पास होता है, और एक सिलेंडर बनता है लाइक दिस, तो वो सिलिंड्रिकल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिलेगा। लाइक गॉसियन सिलेंडर, याद है आपको? इसे एम्पियर सिलेंडर नहीं बोलते, बट एक कंसेप्ट वही समझ सकते हैं। नाउ फॉर different points magnetic fields are different, but ध्यान देना, but they form concentric सर्कल्स ऑफ फील्ड। कैसे? मैं दिखाता हूं। लाइक ये है वायर, ये कोई पॉइंट P है, ये इसका एक सर्कल, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट लो, सपोज कोई Q है, ये उसका सर्कल। कोई तीसरा पॉइंट लो, R है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अभी मुझे डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं लिखूंगा। डायरेक्शन में आपको करना क्या है कि जो का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखो, और उंगलियों को थंब की ओर कल करो, थंब की ओर कल करो, थंब की ओर कल करो, लाइक दिस। तो वो हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। क्लियर? फटाफट लिखो, अभी और भी जाना है आगे। ओके, चलो चैप्टर नंबर 4 के बारे में अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको एक फॉर्मूला की नोट बनानी पड़ेगी, कि कभी भी आप जब सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इज μ0 I डिवाइड बाई 2 पाई R और Y वॉट एवर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग नहीं, फाइनाइट, मतलब कि आप मेजर कर सके ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। सपोज ये आपका वायर है, ये एंड भी आपके पास है, ये एंड भी आपके पास है, आप पूरी लेंथ मेजर कर सकते हो, दैट मीन्स फाइनाइट। इसमें सपोज ये डायरेक्शन करंट की है, ठीक है, ये करंट जा रहा है, इससे पॉइंट कोई ये P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे बायोसावर लॉ का यूज़ करना पड़ता है, और वो बहुत ही बड़ी थ्योरी है। तो राइट नाउ तो हम उतना कुछ जाएंगे नहीं। तो ये एंगल बना φ1, ये एंगल बनता है φ2, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है टेक y। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इट्स μ0 I 4 पाई y
साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, ये डिस्टेंस सेम भी हो सकते हैं क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट नहीं है तो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर सपोज कभी आपको ये एंगल ना दिया हो और ये एंगल दिया हो थीटा वन, तो आपके लिए इजी है कि 90 में से माइनस करके लिख सकते हो, लेकिन अगर उतना टाइमिंग नहीं है देन यू कैन गो विद द कॉस। b is equals to mu 0 I divided by 4 pi y cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली अगर थीटा हो फाई हो तो की बात है। क्लियर? फिगर ड्रॉ करके रखो ताकि आपको पता चले कि क्या लेना है और कैसे लेना है। क्लियर? सेकेंड, magnetic field due to wire which has one end at infinite, जिसके पास एक एंड इनफाइनाइट है, तो आपके लिए ये वायर कुछ ऐसे बनेगा। ये y, ये फाई वन और ये हो जाएगा आपका फाई टू 90। कैसे 90 होगा देखिए, ये सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे एंगल बनाया तो कुछ एंगल बना, ये बना, फिर मैंने यहाँ पे बनाया तो कुछ एंगल बना, फिर मैंने यहाँ पे बनाया तो कुछ और एंगल बड़ा हुआ। ध्यान से देखो, एंगल बड़ा ही होता रहता है, फिर और बड़ा हुआ, ऐसे करते 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 मैं बहुत आगे चला गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये उसको मैच करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो जब भी हम किसी पॉइंट को इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए जोड़ते हैं तो ये दोनों लाइन एग्जैक्टली पैरेलल हो जाती है और इसके साथ वो परपेंडिकुलर, ओके, 90 डिग्री बनाती है। तो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई y साइन 5 प्लस साइन 90 इज 1। क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड at one magnetic field at point which is situated at one end and its other end is at infinite। तो इसके लिए जो फाई वन होगा वो होगा 0 और इसके लिए जो फाई टू होगा वो होगा 90। क्यों? क्योंकि जहाँ से आप ले रहे हो तो ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन क्या हुई, धीरे 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 ऐसे आ गई, मतलब उसे एंगल ही बनाने का मौका नहीं मिला, तो वहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 0 और दूसरे का एंगल 90। देन B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I डिवाइड बाई 4 पाई y साइन
0 plus sin 90, it is 1 mu 0 I divided by 4 pi y. ओके अगर सपोज दोनों एंड अगर इनफाइनाइट होते तो क्या होता, तो ये 90 ये भी 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला 4 पाई वाई है उसे 2 पाई वाई, देखो 2 पाई आर इज अ डिस्टेंस, वाई इज अ डिस्टेंस ये, तो ये भी फॉर्मूला हम समझ सकते हैं, बायो सावर से भी ये डिराइव हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये वायर है, सपोज ये उसमें करंट जा रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां मिल सकती है और कहां कहां नहीं मिल सकती। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां मिलेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में यहां कहीं मिलेगी, यहां कहीं पे भी मिल सकती है, ये पूरा रीजियन है, यहां पे भी मिल सकती है, लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां नहीं मिलेगी, तो आपको इस लाइन पे आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी, इस लाइन पे आपको, मतलब ऑन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ऑन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ऑन एक्सिस magnetic field is 0 for wires। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये समझना है और इसे लिखना है, और ये JEE नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज बुक्स में नहीं दिए हैं, आपको ध्यान से समझना होगा और लिखना होगा, ठीक है। लिख लो। Exercise 4.2, long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of field B at point 20 centimeter from the wire? Okay, let's start. Magnetic field due to long wire is B equals to mu 0 I divided by 2 pi r. Mu 0, it's 4 pi 10 raised to minus 7. Current 35 ampere. It's 2 pi into 0.2 meter. 20 centimeter means 0.2 meter. Remove this pi. 2 2s are 4. Okay. तो अल्टीमेटली आप याद रखो, कभी भी आपको यूज करना हो कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई कितना होता है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, सॉरी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, सो इट्स 2 इंटू 35 10 रेज टू माइनस 7 डिवाइड बाय 0.2, रिमूव करो, it is 10, it is 3.5 10 raised to minus 5 Tesla. Okay, very easy, just like MCQ. Now 4.3, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction. Give the magnitude and direction of B at point to 0.5 meter east to west. Now magnetic field due to long wire is B equals to
म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2 पाई आर. अब म्यू जीरो अपन 2 पाई इट्स 2 10 raised to minus 7 I. It's 50 ampere and R it's 2.5 meter. That's cancel. 20. 4 10 raised to minus 6 Tesla. Let's see about the direction. Suppose east to west, like this, east to west. Okay. North to south, north to south, like this. Sorry, north to south, east to west. Okay. करंट पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेरी ओर आ रहा है, मतलब ये जो अंगूठा होगा राइट हैंड का वो मेरी ओर होगा, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट फाइंड करनी है. तो ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए या तो हम ऊपर से जा सकते हैं या तो नीचे से. ठीक है. तो करंट मेरी ओर आ रहा है और मुझे पाम को मतलब फिंगर्स को ये थंब की ओर कर्ल करना है. तो कहाँ कर्ल होगा? ऊपर की डायरेक्शन में. कहाँ होगा? ऊपर की डायरेक्शन में. तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो अपवर्ड मिलेगा, लाइक हियर, और ऐसे जाएगा ऊपर से ऊपर से. ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. Magnetic field in upward direction. ओके. चलो नेक्स्ट, सेम उसके जैसा ही है. 4.3. हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहां से यहां जा रहा है direction. What is the magnitude and direction of magnetic field due to current 1.5 meter below line, मतलब नीचे की ओर क्या होगा देखते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशन ले लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू long wire mu 0 I divided by 2 pi r. 2 10 raised to minus 7 current I, it's 90 ampere divided by r 1.5 meter. Okay. 15 6 90. 120 10 raised to minus 7, 1.2 10 raised to minus 5 Tesla. Okay. Minus 5 6. Okay. 1.2 10 raised to minus 5 Tesla. 120. Okay. Now what is the direction of current? Current is in direction of दिस ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि मेरा जो थंब है वो यहाँ पे. ठीक है. और मुझे फाइंड क्या करना है? बिलो द लाइन, मतलब बिलो द लाइन मतलब नीचे. तो मेरा जो पाम है वो थंब की ओर कर्ल होना चाहिए, लाइक दिस. तो मेरा पाम मेरी ओर कर्ल होता है, मेरी ओर कर्ल होके ऊपर जाता है, मेरी ओर कर्ल होके. अभी आगे के निबंध में क्या देखा? नॉर्थ एंड साउथ. तो इस हिसाब से ये डायरेक्शन जो है वो साउथ की ओर आ रही है. कहाँ आ रही है? साउथवर्ड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन साउथ. in
साउथ डायरेक्शन। ओके, अगर ऊपर मांगा होता ऊपर तो नॉर्थ की ओर जाते हैं, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर, नीचे आ रहा है तो साउथ की ओर। तो ये आपके 4.2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज। थैंक यू। Example 4.8. Figure shows long straight wire of circular cross section carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate magnetic field in the region R less than A. मतलब जब R छोटा होगा मीन्स इनसाइड, R ग्रेटर देन A मीन्स R बड़ा होगा आउटसाइड। तो लेट्स सी, सबसे पहले इनसाइड से शुरू करते हैं। इनसाइड R इज लेस देन A, okay, see, this is radius A of the wire. See, current flows through wire is I, एंटायर वायर में से इतना जाता है। Therefore, current density J is equals to I by A, I divided by pi A square. A, it's the area of cross section, area of cross section. Okay, अभी आगे जाते हैं। Now see, रेडियस R, यहां पे एक वर्ड यूज किया है, करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, मतलब इक्वली करंट जा रहा है। इक्वली करंट जा रहा है दैट मीन्स डेंसिटी कोई भी पॉइंट पर अगर आप कंसिडर करोगे तो वो आपको इक्वल मिलेगी। सो लेट्स सी, नाउ न्यू डेंसिटी, अदरवाइज density of cross sectional area A dash is dash dash, I dash पता नहीं, pi r square. Now both are densities, we can compare. Now equation number 1, equation number 2, compare equation 1 and 2. I dash by pi r square is equals to I divided by pi a square. 1 pi cancel, r square by a square into I. Okay, now according to Ampere's circuital law, integration B into dl, it's mu 0 sigma I. Okay, magnetic field and dl are in same direction, so B into L is equals to mu 0 I dash. L it's what? 2 pi r circumference. I dash
IR square by A square. 1 R cancelled. Magnetic field B equals to mu 0 IR divided by 2 pi A square. Okay, this is a magnetic field inside the current which is proportional to the radius. B proportional to R. Next, outside R greater than A. Let's take cross section, current I, radius A. Okay, ये रहा आउटसाइड रीजियन, रेडियस R. So integration B into dl, this time entire current is enclosed I. So B into 2 pi R is equals to mu 0. ये तो सेम थियोरी जैसा ही हो रहा है, ठीक है. mu 0 I डिवाइड बाई 2 pi R. So for outside, magnetic field is inversely proportional to R. B proportional to 1 upon R. Now this is a B, it is a R, it is a center O. ये हो गई हमारी सरफेस और ये आउटसाइड पॉइंट्स. Magnetic field always maximum on the surface like this. ये देखो, सेंटर से सरफेस तक जाओगे, सेंटर से सरफेस तक आओगे, वो इनसाइड होगा. और इनसाइड बी प्रोपोर्शनल टू आर. एज आर इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज. बट जैसे ही सरफेस से बाहर की ओर जाओगे, इट्स आउटसाइड रीजियन, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर मीन्स आर इंक्रीज बी डिक्रीज. B proportional to 1 upon R. So this is a magnetic field curve. And example 4.8, write down.